नमस्कार साथियों, टॉपर आवर सिविल एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हो रहा हूँ कि अभी आगामी जो आपके एग्जाम होने वाले हैं एमपीपीएससी 2024 के लिए, उसमें वैकेंसीज बढ़ा दी गई हैं। तो उन वैकेंसीज को बढ़ाने के बाद जो है, अब आप देखेंगे जहाँ पर आपको 50 या 60 पोस्ट पहले निकली हुई थी जब ये नोटिफिकेशन आउट हुआ था, और अब देखा जा रहा है कि वहां पर 50 आपकी वैकेंसीज को और बढ़ा दिया गया है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो टोटल आपकी 110 पोस्ट हो चुकी है, और हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि पॉसिबिलिटी है लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो आगामी आपके ये सीट बढ़कर आपकी 150 जा सकती है, 180 भी जा सकती है और 200 भी जा सकती है। पर ये एक अनुमान है, हो सकता है कि आपकी सीट बढ़े लेकिन उतनी ना बढ़े। तो आप लोग के लिए सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये निकल कर आ रही है कि जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाता है कि आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसकी वैकेंसीज थोड़ी बढ़ा दी गई हैं, है ना। तो आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे। और मे बी जो है, आप ये समझिए कि मुझे ऐसा जहाँ तक अनुमान लग रहा है कि एमपीपीएससी अपने वैकेंसीज को 2024 के लिए और बढ़ाएगी, है ना। तो कुल मिला के ये है कि बस लगे रहें, डटे रहें। पोस्ट आपको एक उठानी है, आपको सारी पोस्ट से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अगर मैं पोस्ट वार अगर बात करूं तो अब जो है तकरीबन आप देख रहे होंगे कि लगभग आपके 13 से लेके 17 मेरा कहने का मतलब ये है कि 87% जो पद हैं आपके एमपीपीएससी के थ्रू आपको वहां पर जो भरे जाएंगे, उसमें आप देख रहे होंगे कि लगभग कितना 15 से 16 आपके डीसी के पद हैं, है ना। और जो 13% बचे हुए हैं उसमें भी आपके कितने हो रहे, 2 से 3 आपको डीसी के पद मिल जाएंगे। डीएसपी के भी आपको ऐसे ही मिल रहे हैं, शायद 13 या 19 पद हैं, मैंने अभी ध्यान से जो देखा है, कुछ देर पहले देखा हुआ था। तो ये आप मान के चलिए कि सीधे आपके 40 पोस्ट तो आपके केवल डीसी और डीएसपी के हो जाते हैं, है ना। और मैं 87 नहीं, 100% लेकर चल रहा हूँ। इसमें आपको जो रिजर्वेशन वाला है क्राइटेरिया, उसको भी मैं लेके चल रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि दो जो आपके सबसे बड़े पद हैं, डीसी और आपका डीएसपी, इन दोनों को मिला ले तो लगभग 40 से 41 पद हो जाएंगे। तो फिर अब किस चीज के लिए आप तैयारी कर रहे हैं? और हमेशा ही जो है इसी के आसपास जो है ये पद निकलते हैं, है ना। कभी ज्यादा होते हैं, कम होते हैं, लेकिन ठीक है, सफिशियंट है। हम कहते हैं कि तैयारी करने वालों के हिसाब से जो है कम है, पर इतने भी कम नहीं है साथियों। आप सभी लगे रहें। अच्छा, इनके अलावा अगर आप देख पा रहे होंगे कि शायद जो और पद हैं वो भी कम निकले हुए हैं। तो मेरा कहना ये है कि सिलेबस भी चेंज हो रहा है। सिलेबस चेंज होने का आपको सबसे बड़ा जो प्रॉफिट होने वाला है वो आप सभी भी समझ नहीं रहे होंगे। देखिए, 2019 के बाद 2020 में आपका सिलेबस चेंज हुआ था। सिलेबस चेंज होने के बाद क्या आप देखते हैं कि 69 नंबर आपका कट ऑफ जाता है ना। उसके पहले कितना जा रहा था, लगभग 73 77 जा रहा था आपका। और जैसे ही आपका 2020 में आफ्टर सिलेबस चेंज के बाद जो आपने देखा है कि प्री का जो कट ऑफ था वो चला गया था डाउन होके 69 नंबर पर, है ना। तो उससे हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि भले आपके पास पोस्ट कम हो, लेकिन क्या होगा, क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है। और किसी भी कोचिंग ये दावा नहीं कर सकती है कि वो 100% जो है वो बच्चों को नए कोर्स के अनुसार वो पढ़ा पढ़ा पाएगी। प्रयास सभी करेंगे, पर 100% जो है आपको, चाहे आप देखेंगे चाहे पुराने ही क्यों ना कोई कोचिंग हो, नई कोचिंग हो, वो सभी जो है एक्यूरेट आपको हर चीज प्रोवाइड नहीं करवा सकती। तो साथियों, आप कुल मिला के अगर देखें तो आपको मिनिस्ट्री के साइट में जाना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा, जैसे आपका यूनिट 10 यहाँ पर स्पेसिफिक दिया हुआ है जनजाति के ऊपर, तो आपको अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। नो डाउट, इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि एमपी एक जनजाति प्रमुख क्षेत्र है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो उनके बारे में आपको समस्त योजनाओं से लेके उनका सांस्कृतिक कल्चर से लेके आपको हर चीज, उनका हिस्ट्री आपको तैयार करनी पड़ेगी, और ये इतना आसान नहीं है। ये आसान लग रहा पर आसान नहीं है। अच्छा, आयोग को यूनिट 10 से उन्होंने भले ही हटा दिया हो, पर आयोग पूरी तरह नहीं हटा है। उसका जो पोर्शन है वो अभी भी आपका पॉलिटी में दिया गया है ना। और अगर हम बात करें, भले ही आपका जियोग्राफी आपको नहीं है, जैसे आपका क्या है, वर्ल्ड जियोग्राफी आपको नहीं पढ़ना है,
पर आपको पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि एक आध दो क्वेश्चन उससे भी बन जाए। अच्छा, आपका तैयार तो अभी आपका होगा ही, तो क्या बुराई है कि आप उसको एक बार रिवीजन करके वहां पर पेपर दे आए। मेरा कहने का मतलब ये है कि 1 या 2 नंबर से अगर आपका सिलेक्शन रुकता है, तो ये कोई अच्छी बात तो है नहीं। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि आप उन चीज़ों को भी कवर कर कर चलें, जो आपके लिए एक एडवांटेज बन सकती है ना? पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, बिना पढ़े तो सिलेक्शन होने वाला अब नहीं है। पहले की आप बात छोड़ दीजिए। और ये हुआ भी है साथियों कि आपने देखा होगा 2013 के बाद जब 2014 में जब आपका सिलेबस चेंज हुआ था, मतलब जब चेंज हुआ, तो उसमें आपने ये देखा कि एक पैराग्राफ राइटिंग चला करती थी। उसका प्रचलन जो है 2016 तक आपका रहा। और 2016 के बाद आते-आते अब क्या हुआ, आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखने की, मतलब एक तरह देखा जाए जो आयोग है वो पॉइंट टू पॉइंट आंसर में कॉपी चेक करने लगा। और धीरे-धीरे करते-करते ये एग्ज़ाम जो है अब टफ होता जा रहा है। तो टू द पॉइंट लिखना है। अब पैराग्राफ का यहाँ पर कोई आपका संबंध नहीं है। निबंध का पेपर हो तो बात अलग है। और पैराग्राफ की आप बहुत, अगर आप आपके इमोशन जुड़े हुए हैं, तो 10 मार्क के जो क्वेश्चन है आपके, जिसमें आपको 2 पन्ने लिखने हैं। कुल मिला के देखेंगे जो 24-24 लाइन के जो पन्ने होते हैं, आपको 48 लाइन में आपको समझ चीज़ें अपनी लिख देनी है। वहीं आपको पैराग्राफ के लिए स्थान मिल सकता है। वो भी आप तब समझिए जब आपसे वो अ, ऐसा क्वेश्चन वो करता है। मान लीजिए वो ऐसा क्वेश्चन नहीं करता है, एक ही क्वेश्चन में 2 या 3 चीज़ पूछ लेता है बड़े वाले में, तो आपको वहाँ पर भी पॉइंट देना पड़ेगा। पैराग्राफ में केवल वही चीज़ें आएँगी जो आपका इंट्रोडक्शन में होगा, कंक्लूज़न में होगा, वो भी आपको 2-2 लाइनें ही लिखनी है। इससे ऊपर जो है लिखना व्यर्थ है आपका। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सिलेबस के अनुसार आप तैयारी ज़रूर करें। हो सकता है जो कोई भी एक कोचिंग हर चीज़ को नहीं पढ़ा सकती। एक बात तो आप ये समझिए। कुछ कोचिंग कुछ अच्छा पढ़ाएगी, कोई कोचिंग कुछ अच्छा पढ़ाएगी, कोई कोचिंग इतिहास अच्छा पढ़ाएगी, कोई कोचिंग आपका पॉलिटी अच्छा पढ़ाएगी, कोई कोचिंग आपकी जनजाति अच्छा पढ़ाएगी। पर सारी जो अगर कोचिंग में अगर हम ये देखें कि कोई ये दावा कर रहा है कि एक कोचिंग आपको समझ चीज़ें पढ़ा देंगी, तो ये तथ्य गलत है। और इससे आपको अवेयर होना चाहिए कि कोई भी एक कोचिंग आपको 100% चीज़ें प्रोवाइड नहीं करवा सकती। एक तो सिलेबस चेंज हुआ है, पहले आपको सिलेबस के अनुसार तैयारी अब खुद करनी पड़ेगी। और इसके साथ मैं यही कहना चाहूँगा कि मोटिवेट रहें, लगातार तैयारी करें, सफलता आपके कदम चूमेगी। और रही बात, ये तो 100% है कि इस बार कट ऑफ नीचे जाएगा, डाउन जाएगा, और ये 100% है। अब जो है आपका कट ऑफ घटेगा, वो भी इस साल, हो सकता है अगले साल से वो बढ़ भी जाए। पर तात्कालिक रूप से अगर आप देखेंगे तो सिलेबस जो है जैसा आपका चेंज हुआ है, ऑटोमेटिक जो है आपका हो सकता है कि वो 75 नंबर आपका कट ऑफ चला जाए, 70 नंबर चला जाए, ये पॉसिबिलिटीज हैं। और ये तो 100% है कि 81 नंबर जाने वाला अब नहीं है। कोई भी स्टूडेंट इतना नहीं पढ़ पाएगा, और हर चीज़ें मार्केट में प्रोवाइड आपको नहीं हो पाएंगी। इन दोनों चीज़ों को आप समझिएगा। तो यही मुझे आपसे कहना था। नमस्कार साथियों, मैं टॉपर ऑफ सिविल एकेडमी से गौरव, धन्यवाद।